नमस्कार मित्रों, वृत्त भारती में आपका स्वागत है। मैं अमर पुराणिक। आत्मविश्वासपूर्ण भारत की यात्रा, एक तप का सफर। मित्रों, किसी भी राष्ट्र के इतिहास में कुछ कालखंड ऐसे आते हैं जो केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं लाते, बल्कि उस राष्ट्र की चेतना, आत्मविश्वास और सभ्यतागत दिशा को ही बदल देते हैं। भारत के लिए 2014 से 2026 तक का ये 12 वर्षों का कालखंड कुछ ऐसा ही रहा है। ये केवल एक सरकार का कार्यकाल नहीं था, ये एक विचार की पुनः स्थापना थी, एक सभ्यतागत आत्मविश्वास की वापसी थी, एक ऐसे भारत के उदय की कहानी थी जो वर्षों तक अपनी ही सांस्कृतिक पहचान को लेकर संकोच में जीता रहा, लेकिन अब दुनिया के सामने अपनी परंपरा, अपनी विरासत और अपनी राष्ट्रीय अस्मिता को गर्व से प्रस्तुत कर रहा है। काशी विश्वनाथ से लेकर अयोध्या तक, महाकाल लोक से लेकर डिजिटल इंडिया तक, आत्मनिर्भर भारत से लेकर विकसित भारत 2047 तक, इन 12 वर्षों में भारत ने केवल योजनाएं नहीं बनाई, बल्कि अपनी मानसिकता बदलने का प्रयास किया। इसी दौरान भारत ने कोविड जैसी वैश्विक महामारी देखी, आर्थिक संकट देखे, भू राजनीतिक संघर्ष देखे, लेकिन हर चुनौती के बीच भारत पहले से अधिक मजबूत बनकर उभरा। और शायद यही कारण है कि 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार सबसे लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने का नया कीर्तिमान स्थापित किया। 4349 दिनों के साथ उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। लेकिन मित्रों, ये केवल दिनों का रिकॉर्ड नहीं है, ये उस निरंतर जन विश्वास का प्रतीक है जो देश की जनता ने लगातार 3 चुनावों में उनके नेतृत्व पर व्यक्त किया। तो आज के इस विशेष वीडियो में हम समझेंगे कैसे पिछले 12 वर्षों में भारत ने केवल आर्थिक विकास ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण, राष्ट्रीय आत्मविश्वास और वैश्विक प्रतिष्ठा की एक नई यात्रा तय की। ये कहानी है एक तप की, एक संकल्प की और एक आत्मविश्वासपूर्ण भारत की यात्रा की। तो आइए विस्तार से समझते हैं आत्मविश्वासपूर्ण यात्रा की एक तप पूर्ति, भारत की विकास गाथा। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी यात्रा की जिसने न सिर्फ भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि हर भारतीय के दिल में आत्मविश्वास की नई लहर पैदा की। ये यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की 2014 से 2026 के 12 सालों की, अर्थात एक तप की, जो हमारे देश के लिए एक तपस्या की तरह रहा। इस दौरान हमने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन हर मुश्किल को पार करते हुए विकास की ओर कदम बढ़ाया। तो चलिए इस यात्रा की कहानी को विस्तार से समझते हैं। स्थिरता, धैर्य और विचार, सफलता की कुंजी। मित्रों, अगर हम विकास की बात करें तो इसके लिए 3 चीजें सबसे जरूरी होती हैं: स्थिरता, धैर्य और विचार। चाहे आपका व्यक्तिगत जीवन हो या फिर देश का भविष्य, इन तीनों चीजों के बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। 2014 से 2026 तक का समय हमारे देश के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। इस दौरान हमने वैश्विक महामारी कोविड-19 का सामना किया, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव देखा, आर्थिक अस्थिरता का अनुभव किया और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से जूझे। लेकिन इन सब के बावजूद भारत ने अपनी विकास यात्रा को रोका नहीं। एक नया कीर्तिमान, निरंतर नेतृत्व का विश्वास। मित्रों, 10 जून 2026 भारतीय राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन बन गया। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार सबसे लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने का नया कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने 4349 दिनों के साथ देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। ये केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि उस जन विश्वास का प्रतीक माना जा रहा है जो देश की जनता ने लगातार 3 चुनावों में उनके नेतृत्व पर व्यक्त किया। पिछले 12 वर्षों में भारत ने राजनीतिक स्थिरता, निर्णायक नेतृत्व और दीर्घकालिक नीतिगत निरंतरता का अनुभव किया। समर्थकों का मानना है कि यही स्थिरता बड़े सुधारों, आधारभूत संरचना के विस्तार, वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत उपस्थिति और विकसित भारत 2047 जैसी दीर्घकालिक संकल्पनाओं को संभव बनाने का आधार बनी। इस रिकॉर्ड के साथ नरेंद्र मोदी केवल लंबे समय तक शासन करने वाले नेता नहीं, बल्कि आधुनिक भारत की राजनीतिक दिशा को निर्णायक रूप से प्रभावित करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हो चुके हैं।
2014 बदलाव की शुरुआत। मित्रों, 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देश को एक नई दिशा देने का वादा किया। उनके पहले कार्यकाल में कई ऐसी योजनाएं शुरू हुईं जिन्होंने आम जनता को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाया। जन धन योजना के तहत करोड़ों लोगों के बैंक खाते खोले गए, जिससे गरीब वर्ग भी औपचारिक बैंकिंग सिस्टम से जुड़ सका। स्वच्छ भारत अभियान ने न केवल स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाई, बल्कि लाखों शौचालय बनाकर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल भी तैयार किया। उज्ज्वला योजना ने ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को चूल्हे के धुएं से राहत दी। वहीं डिजिटल इंडिया ने तकनीक को गांव-गांव तक पहुंचाया। इन सब योजनाओं ने ये सुनिश्चित किया कि देश का हर नागरिक विकास की इस यात्रा का हिस्सा बने। दूसरा कार्यकाल, चुनौतियों का सामना। मित्रों, 2019 में जब नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो चुनौतियां और भी बढ़ गईं। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। अनुच्छेद 370 को हटाकर उन्होंने इस क्षेत्र को मुख्य धारा में लाने का काम किया। इसके अलावा नागरिकता संशोधन कानून जैसे बड़े फैसले भी लिए गए। फिर आया 2020, जब पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रही थी। उस समय भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपने नागरिकों की जान बचाना और अर्थव्यवस्था को संभालना। लॉकडाउन के दौरान गरीबों को मुफ्त राशन और आर्थिक सहायता दी गई। आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू करके स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया गया। लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के मामले में भी भारत ने अद्भुत काम किया। मेड इन इंडिया वैक्सीन न केवल देशवासियों के लिए उपलब्ध कराई गई, बल्कि दुनिया के कई देशों को भी दी गई। ये दिखाता है कि संकट के समय भी भारत ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। 2024 विकसित भारत की ओर कदम। मित्रों, 2024 में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और इस बार उनका फोकस था विकसित भारत 2047 की संकल्पना पर। इसका मतलब था कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। इसके लिए कई अहम कदम उठाए गए। आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, देश भर में हाईवे, रेलवे और हवाई अड्डों का निर्माण हुआ। हरित ऊर्जा, सोलर और विंड एनर्जी जैसे विकल्पों पर जोर दिया गया। डिजिटल अर्थव्यवस्था, डिजिटल पेमेंट्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया गया। रोजगार सृजन, नई नौकरियों के अवसर पैदा किए गए, खासकर युवाओं के लिए। सेमीकंडक्टर उत्पादन, तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए बड़े कदम उठाए गए। इन सब के चलते भारत केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं रहा, बल्कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनकर उभरा। चुनौतियां जो बनी अवसर। मित्रों, इस दौरान दुनिया ने कई संकट देखे। रूस यूक्रेन युद्ध, पश्चिम माध्य में संघर्ष, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और पर्यावरणीय समस्याएं। लेकिन इन सब के बीच भारत ने अपने स्थिर नेतृत्व और मजबूत नीतियों के जरिए खुद को साबित किया। भारत ने दिखा दिया कि एक स्थिर सरकार कैसे देश को सही दिशा में ले जा सकती है। चाहे बात राष्ट्रीय सुरक्षा की हो, आर्थिक स्वावलंबन की या फिर सांस्कृतिक अस्मिता की, हर क्षेत्र में भारत ने मजबूती दिखाई। आत्मविश्वास और राष्ट्रीय अस्मिता की पुनः प्राप्ति। मित्रों, अगर आप मुझसे पूछें कि पिछले 12 वर्षों में सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ है, तो मैं कहूंगा राष्ट्रीय अस्मिता और आत्मविश्वास की पुनः प्राप्ति। आज भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि एक ऐसा देश बन चुका है जिसे बाकी दुनिया एक बाजार नहीं, बल्कि भागीदार के रूप में देखती है। भारत अब ग्लोबल मुद्दों पर अपनी बात रखता है और उसकी बात सुनी भी जाती है। ये सब संभव हुआ है नरेंद्र मोदी सरकार के निरंतर प्रयासों और उनकी दूरदर्शी नीतियों की वजह से। हिंदू सांस्कृतिक चेतना और सभ्यतागत पुनर्जागरण। मित्रों, अगर पिछले 12 वर्षों में भारत में कोई सबसे बड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन दिखाई देता है, तो वो है भारतीय सभ्यता, हिंदू सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय अस्मिता की पुनः प्राप्ति। दशकों तक भारत की प्राचीन परंपराओं, सांस्कृतिक प्रतीकों और सभ्यतागत पहचान को केवल अतीत की चीज मानकर देखा जाता रहा। लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार भारत ने अपनी जड़ों को आधुनिकता के साथ जोड़ने का प्रयास किया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक, अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण, केदारनाथ पुनर्विकास और सनातन सांस्कृतिक धरोहरों के पुनर्जीवन जैसे कार्यों ने करोड़ों भारतीयों के भीतर अपनी सभ्यता के प्रति नया गर्व जगाया। योग, आयुर्वेद और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिली। आज हिंदुत्व केवल एक राजनीतिक विमर्श नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा, सभ्यतागत निरंतरता और राष्ट्रीय आत्मविश्वास के प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा है।
यही कारण है कि आज का भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान को छिपाने वाला नहीं, बल्कि उसे गर्व से दुनिया के सामने प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र बनकर उभरा है। भविष्य का मार्ग, चुनौतियां और संभावनाएं। हालांकि ये कहना गलत होगा कि पिछले 12 सालों में सब कुछ सही हुआ है। रोजगार, महंगाई और कृषि जैसे क्षेत्रों में अभी भी सुधार की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने हमेशा प्रामाणिकता और ईमानदारी से काम किया है। आने वाले समय में हमें केवल आर्थिक प्रगति पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि इसका लाभ समाज के हर तबके तक पहुंचे। अंत्योदय यानी समाज के आखिरी व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना ही हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत, एक नई पहचान। आज का भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने सीखा है कि अगर हमारा इरादा मजबूत हो तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यही आत्मविश्वास हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। भारत अब सिर्फ एक देश नहीं रह गया है, ये एक सोच बन चुका है। एक ऐसी सोच जो हर भारतीय को प्रेरित करती है कि वो बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा करे। इसलिए मित्रों, 2014 से लेकर 2026 तक का ये सफर केवल एक सरकार की उपलब्धियों की कहानी नहीं है, बल्कि ये हर भारतीय के उस विश्वास की कहानी है जिसने इस देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। ये सफर हमें याद दिलाता है कि अगर हम मिलकर काम करें तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। आइए हम सब मिलकर इस आत्मविश्वास को बनाए रखें और अपने देश को विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ें, क्योंकि अंततः यही हमारा सपना है, एक ऐसा भारत जो हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो और जहां हर नागरिक खुशहाल हो। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप अगले वीडियो में किस विषय पर चर्चा करना चाहेंगे। मित्रों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको मेरे विश्लेषण पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को समर्थन देने के लिए नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके वृत्त भारती के सदस्य बने। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।